क्या जुगाड़ हुआ है, किस तरह के आंकड़े बैठाए गए हैं और कितना कॉन्फिडेंट कैसे हैं तेजस्वी यादव, ये बातें अब सबके जहन में घूमना शुरू कर चुकी हैं। हालांकि राजनीति में बहुत सारी बातें सांकेतिक भी होती हैं, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव, हमने आपको शुरू में ही बताया था कि पटना आने के बाद कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनके सारी व्यवस्था हो गई है और अब इस व्यवस्था के तहत जल्दी ही सरकार बदलने वाली है, ये बातें लगातार कही जा रही थी। अब तो तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं और जिम्मेवार पद पर हैं, उसके साथ ही पार्टी की जिम्मेवारी उन पर है। यूं ही कोई बात ऐसे नहीं बोल सकते हैं। प्रवक्ताओं की बात और लोगों की बात अलग है। पर नीतीश कुमार के खिलाफ और नीतीश कुमार के समकक्ष खड़े तेजस्वी यादव यदि कोई बात बोलते हैं तो आप इतना मान के चलिए कि उस बात में कोई ना कोई सच्चाई और कोई ना कोई बात ज़रूर है। अब इन सब बातों को लेकर के चर्चा ज़बरदस्त ढंग से शुरू हो चुकी है कि तेजस्वी यादव ने भी उन्हीं बातों को दोहराया है और कॉन्फिडेंट होकर के दोहराया है कि 2 महीने के अंदर में नीतीश कुमार की सरकार चली जाएगी। अब इसके लिए उन्होंने क्या जुगाड़ किया है, किस तरह से व्यवस्था की है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि इस सवाल के जवाब सभी खोज रहे हैं, पर अब तक किसी को ये जवाब मिला नहीं है। आपको भारत लाइव पहले ही बता चुका है कि इसके पीछे के कारण क्या हैं। इसके पीछे के कारण है जदयू के भीतर ही भीतर चल रही एक बड़ी घमासान है। कई खेमे बन गए हैं और इन खेमों में लगातार आपने देखा होगा कि अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। इन खेमों में एक बात तो तय नज़र आ रही है कि वो लोग भी शामिल हैं जो लोग पिछला चुनाव हारे हैं और हार का कारण वो भारतीय जनता पार्टी को बता रहे हैं। सबका कहना यह है कि चिराग पासवान तो मात्र मोहरा हैं, लेकिन असल खेल तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और नीतीश कुमार को चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को उसी के हिसाब से जवाब दें। यहाँ तक कि बहुत सारे नेताओं ने, अगर बात करें तो कई नेताओं ने ये बातें ऑन द रिकॉर्ड भारत लाइव पर आपने सुना होगा किस तरह से महेश्वर यादव ने ये बात कही, किस तरह से श्याम बहादुर सिंह ने ये बात कही। यहाँ तक कि आपने जय कुमार सिंह को भी सुना होगा कि उन्होंने भी स्पष्ट तरीके से कहा था, खास करके जो मंत्री पद पर थे या जो नेता थे, जदयू के पुराने नेता थे, लगातार चुनाव जीतते थे और वो कॉन्फिडेंट भी थे कि उनको हारना मुश्किल है क्योंकि वो जनता के बीच में रहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। श्याम बहादुर सिंह तो खाली पांव बिना चप्पल जूता के पूरे चुनाव जनता के बीच में रहे और उन्होंने ये सारी बातें की। इन सब के बीच में आपको बता दें कि एक बात तय नज़र आई और वो ये बात थी कि सबको एक ही बात लग रहा था कि नीतीश कुमार को बड़ा फैसला लेना चाहिए और कहीं ना कहीं उनको चाहिए कि वो आ जाएं लालू प्रसाद के साथ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इन सब बातों को लेकर के जिस तरह से पूरी कवायद चल रही थी, अब तेजस्वी यादव का ये कहना, जबकि उनके पार्टी के बड़े नेताओं ने भी ये बात कही थी। आपको याद होगा कि श्याम रजक ने भारत लाइव के साथ ही बातचीत में कहा था कि उनके पास 17 से 20 ऐसे नेता हैं जो जदयू के हैं और चाहते हैं कि नीतीश कुमार से वो अलग होकर के अपना रास्ता बना ले और नीतीश कुमार यदि नहीं आते हैं महागठबंधन के साथ तो ये पूरी बातें कहीं ना कहीं दूसरे दिशा में चली जाएगी और वो अपने लिए या फिर आने वाले भविष्य के लिए, बिहार के लिए मन बदल सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के जितना कॉन्फिडेंस श्याम रजक थे उतना ही कॉन्फिडेंट नज़र आए तेजस्वी यादव। इसके बाद भाई वीरेंद्र ने तो स्पष्ट कर दिया था कि ये बरसात पार नहीं करेगा, इस बरसात में ही सरकार का सारा क्रियाक्रम हो जाएगा। इसके साथ आपको बता दें कि मृत्युंजय तिवारी जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं और पूरी तरह से बिहार की राजनीति पर अपनी नज़र गड़ाए रहते हैं, एक एक अपडेट और एक एक घटना का उनके पास जानकारी होती है, उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया था। अब देखने वाली बात है कि जब नेता भी ये बात तेजस्वी यादव ने कह दिया तो निश्चित रूप से अब इसमें कोई ना कोई बात तो ज़रूर है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। इस पर जैसे ही अपडेट आता है हम आपको बताते हैं। ये सारी बातें तेजस्वी यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों से बातचीत के दौरान कही थी और साफ तौर पे जितनी भी कमियां रह गई थी, जितना लोगों ने कष्ट सहा था, उसको देखते हुए और उनके साथ खड़ा होकर के तेजस्वी यादव ने कहा था कि अब ज़्यादा चिंता मत कीजिए, ज़्यादा देर नहीं है, जल्दी ही सब कुछ बदलने वाला है। सरकार भी 2 महीना के अंदर में बदलने वाली है, 2 महीना खाली बर्दाश्त कीजिए। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।